गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए प्रोग्राम में, इस नए दिन की इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये नया दिन है और परमेश्वर का नया अनुग्रह आप प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग मिलकर आज कुछ और सीखेंगे और परमेश्वर में और बलवंत होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। उसकी जो दया है, जो उसकी करुणा है, दिन भर दिन नई होती जाती है। और दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। चाहे हम उनके प्रेम के लायक नहीं हों, फिर भी वो हमारे साथ बने रहते हैं। और हमने पिछले 20 वर्षों में अनुभव किया है कि कैसे परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ बने रहे। और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर परमेश्वर की आशीष है, जिस वजह से ये आपके लिए और हमारे लिए एक आशीष का कारण है। जी हाँ दोस्तों, और किसी भी बड़ी मंजिल के लिए या किसी भी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत हो। और ये 20 साल का सफर कोई मामूली सफर तो है नहीं, पर इसका फाउंडेशन मुझे मालूम है क्या है, और उसी फाउंडेशन की वजह से ही इसमें मजबूती आई है। जी, इनफैक्ट आपने फाउंडेशन की बात की, तो यही तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। आज मेंटल हेल्थ सीरीज़ में हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, नींव की बात कर रहे हैं। किसी बिल्डिंग की नींव की नहीं, पर हमारे जीवन की नींव की हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन की नींव कहाँ पर है, किस में है। क्योंकि रोज़ाना हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, नेगेटिवली प्रभावित करता है। पर अगर हमारे जीवन की नींव सही जगह पर होगी, तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेघ बरसे, चाहे कुछ भी हो, हम स्थिर रहेंगे। और हम परमेश्वर का गुणगान करते रहेंगे अपनी मुश्किलों में भी। जी हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग सरवाइव करती है। बहुत से थपेड़े आते हैं स्पिरिचुअल तौर पर, मेंटली, फाइनेंशियली, जैसे इस पूरे महीने में हम सीख रहे हैं, बहुत सा तनाव होता है। पर अगर मैं और आप ग्राउंडेड हैं परमेश्वर में, उसके अनुग्रह में, उनके वचनों में, प्रार्थना में, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो फियर और एंजाइटी से जूझ रहे हैं। जब मन उलझनों से घिरा हो, जब फ्यूचर अंधेरा लगे और जब एक्सपेक्टेशंस का बोझ और भी भारी हो जाए, तब सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी इस चिंता से मुक्त हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब है, और इस सवाल का जवाब हम पाएंगे रूप कुमार अगाद्रे की कहानी में। उनके जीवन के मुश्किल पल और उनके डर और उनकी जीत की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपना सहारा और शांति आध्यात्मिक आधार पर पाया। तो आइए हम रूप कुमार अगाद्री से मुलाकात करें और उनके जीवन की सच्ची कहानी हम जानें। रूप कुमार अगदरी 12वीं के एग्जाम की तैयारी में मेहनत कर रहा था, पर उसे सामना करने का विश्वास नहीं था। ट्यूशन्स ना होने के कारण सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस नहीं हुई। धीरे धीरे महीना दिसंबर आ गया, टेंशन बढ़ने लग गया। दोस्तों की मदद से उनके नोट्स वगैरह बोरो करके प्रिपेयर किए, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। जब टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो रूप कुमार परिवार की उम्मीदों के बोझ से बहुत दबाव में आ गया। अपने आप के लिए मैंने बहुत टारगेट्स रखे थे कि मैं ये अचीव करूंगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द दिसंबर मैंने देखा कि मैं हाफ में भी नहीं पहुंचा हूँ। बहुत प्रेशर आया, क्योंकि मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन, पूरे परिवार का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मैं इकलौता कॉन्वेंट स्कूल या फिर मैं कॉलेज लेवल तक या फिर उस लेवल तक गया था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ करेगा। जब रूप कुमार को स्ट्रेस में देखा, उसके दोस्त की मां ने उससे परमेश्वर की मदद लेने को कहा। उसी दिन एक पास्टर ने चर्च में बुलाया और वो दिन उसके लिए आशीष बन गया। उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी, जब उन्होंने टेस्टिमनी दी तो उन्होंने एक वर्स रेफर किया। मुझे प्रीचिंग याद नहीं है, मुझे रेफरेंसेस याद नहीं, लेकिन एक वर्स था हिब्रूज 11:6, व्हेन गॉड इज विथ मी नो वन कैन हर्ट मी, ऐसा कुछ रेफरेंस था। उस टाइम पे कैजुअली एकदम मेरे को क्लिक हुआ कि ऊपर वाला मेरे साथ है तो मेरा हो जाएगा, मुझे किसी चीज़ से डरने की जरूरत। वो एकदम वर्स मेरे को एकदम अंदर तक डीप इनसाइड कहीं तक भी पहुंची, और मुझे एकदम ऐसा स्ट्रांग फीलिंग आया कि नहीं, अगर है गॉड मेरे साथ तो मेरा सब हो जाएगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। रूप कुमार ने ईमानदारी से पढ़ाई की और एग्जाम दिए, लेकिन सब उसके सोच के मुताबिक नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पेपर लिखा, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो हाफ भी नहीं लिख पाया पेपर में। पूरे 2 घंटे बैठा, पूरे 2 घंटे स्ट्रेस लगाया अपने दिमाग पे कि मैंने पढ़ा था, मुझे याद ही नहीं है।
नहीं लिख पाया, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेडली वापस आया। जब वापस आया शाम को तो मेरे फ्रेंड की मम्मी के पास चला, मतलब मम्मा अब नहीं लिखूंगा एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे लगता मुझे ड्रॉप आउट लेना ही चाहिए। फिर मम्मी ने मुझे फिर एक बार समझाया कि देख बेटा, फेल होना पास होना बात की बात है, लेकिन तू क्विट मत कर। विश्वास और सहारे से हिम्मत पाकर रूप कुमार ने अपने सब एग्जाम दिए। इसी दौरान उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता और गहरा होता गया। जब ये एक्सपीरियंस आया एंड जैसे जैसे मैंने ये बिलीव करने लगा, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ और मैंने प्रेयर करना सीखा, जो मैं कभी नहीं करता था पहले। वो मेरे एग्ज़ाम्स के पहले भी मैं रोज़ सुबह प्रेयर करके जाता था, एग्ज़ाम लिखता था, और इन द नेम ऑफ क्राइस्ट ही मैंने वो प्रेयर्स करने सीखे, क्योंकि वो चर्च में सिखाए गए थे, तो मैंने उसको फॉलो किया। ऐसा लगता है मैं पर्टिकुलर डेट नहीं, लेकिन बाय द टाइम रिजल्ट आ गए थे, मैं ऑलरेडी शायद यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका था और मेरे अंदर कार्य होते थे। परमेश्वर के साथ रहकर रूप कुमार अपने एग्जाम सफलता से पास कर पाया। जो बंदे को कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसको कहाएगा, वो पहुंचा, और उस टाइम पे कोई ऑनलाइन सर्विस तो थी नहीं। वो जाके वो गैजेट पढ़ा, तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम भी था। उसने वहाँ से मुझे लैंडलाइन पे कॉल किया मम्मी के यहाँ पे, बोला अरे रूपू का भी नंबर लगा है, वो पास हुआ है। अपनी सफलता से प्रेरित होकर और पढ़ाई जारी रखने का इरादा करके रूप कुमार ने ट्यूशन पढ़ाए और छोटी मोटी नौकरियां करके अपनी शिक्षा पूरी की। फिर मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए। स्कूल में भी मेरे को एक छोटा सा सपोर्टिव जॉब एडमिनिस्ट्रेशन में मिला, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत इनकम बनता था। तो मैंने उन दोनों के सपोर्ट से फिर मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। फिर एक ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ से मैंने बीएड किया, और जैसे मैंने बीएड किया वेरी नेक्स्ट ईयर आई थिंक मेरे को स्कूल में जॉब ऑफर हुई। अभी मुझे हो गए हैं 14 ईयर्स इन स्कूल। 19th में सोशल और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन मोस्टली आई लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। आज रूप कुमार की शादी हो गई है और एक बेटी से वो आशीषित हैं। अपनी जिंदगी के हर कदम पर प्रभु की अगुवाई के लिए वो सारी महिमा परमेश्वर को देता है। सक्सेस और ब्लेसिंग्स के लिए तो ऐसा है कि क्राइस्ट इज द फर्स्ट वन। फिर अगर मैं इंडिविजुअल्स को ढूंढूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फैमिली थी, मेरी जो प्राइमरी स्कूल है, मेरे स्कूल की फैमिली, दैट डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि प्रार्थना, प्रेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप बहुत बड़ी प्रेयर करें, बहुत छोटी प्रेयर करो। आपके इच्छा जो है या फिर आपको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उतना ही प्रेयर, आप शॉर्ट प्रेयर लेकिन आप करिए, वो फुलफिल होता है। रूप कुमार जी, आपकी कहानी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप एक नई ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़े, और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने आपके जीवन से आज प्रेरणा पाई है, इंकरेजमेंट पाई, और हमने जाना है कि कैसे हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी हम उसके सामर्थ्य को अनुभव कर पाते हैं, उसकी मदद को अनुभव कर पाते हैं। जी हाँ, बहुत कमाल तरीके से आप अपनी बात को रख पाए, और हम इस बात से उभारे गए हैं कि आप परमेश्वर के आधार पर बनाए गए थे, और इसीलिए बहुत मुसीबतों के बावजूद भी परमेश्वर में आज तक स्थिर हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन की। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी करियर को बनाने के लिए, प्रोफेशनल करियर को बनाने के लिए एक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। एक प्री स्कूल होता है, जब घर बनाते हैं तो उसमें सीमेंट यूज होता है, उसमें पत्थर यूज होते हैं, उसमें सरिया यूज होती है, फाउंडेशन बीम बनते हैं और बहुत कुछ होता है। और आज बहुत सारे लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं फाउंडेशन पे, ताकि मंजिल पर मंजिल खड़ी कर सकें और मीनार मजबूती के साथ खड़ी रहे। पर आत्मिक जीवन में या मानसिक जीवन में स्ट्रेंथन रहने के लिए फाउंडेशन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? आइए जाने हैं आज की सुबह परमेश्वर के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 24 और 25 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। दोस्तों, आज बहुत से आर्किटेक्ट, बहुत से डिजाइनर्स, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस दुनिया में जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और बहुत मजबूत भी हैं, कामयाब भी हैं। पर ऐसी कोई इमारत नहीं है जो लहरों और थपेड़ों और भवंडरों के सामने खड़ी रह सके। केवल और केवल एक, वो
जो परमेश्वर की बातें सुनकर उसे मानता है। जी हाँ, इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, 20 वर्षों से आप परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं, पर अगर हम उनको सुनकर उस पर चलते हैं तो हम उस बुद्धिमान के समान हैं जो इस बुनियाद पर, चट्टान पर अपना घर बनाता है। चट्टान कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। अपने घर को यीशु मसीह पर बनाएं, अपने करियर को यीशु मसीह नामक चट्टान पर खोदें, अपने रिश्तों को खुदावंद यीशु मसीह नामक चट्टान पर खोदें, ताकि आपका घर स्थिर रहे। आज बहुत से घर टूट रहे हैं, आज बहुत से रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, आज बहुत से बिजनेस फ्लॉप हो रहे हैं। आइए बुद्धिमान हो जाएं और चट्टान अर्थात यीशु मसीह पर, जो उसका वचन सुनकर मानने वाले लोग हैं, बुद्धिमान ठहरे। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन की नींव में आप परमेश्वर के वचनों को डालें और प्रार्थना से अपने जो जीवन की नींव है आप इसे सींचें। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर को और नज़दीकी से जान पाएंगे और आप उसमें जुड़े रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, जानेंगे कि वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं, और जब हम उसमें बने रहते हैं तो हमारे जीवन में हम फल लाते हैं। दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना मुझे और आपको बुद्धिमान बनाता है कि हम चट्टान पर आधारित रहें। दोस्तों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और दोस्तों, आज हम एक बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ सीरीज में कि आध्यात्मिक आधार कठिन समय में हमारे मन को सुकून और दिशा देता है। और आज हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन की जो नींव है वो किस पर स्थापित है, और हमारी यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन की जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह पर बनी हुई हो। चलो दोस्तों, बहुत से लोग आज सोने की नींव बना रहे हैं, चांदी की नींव बना रहे हैं, महंगे महंगे पदार्थों की नींव बना रहे हैं कि भविष्य सुरक्षित रहे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए मिलकर परमेश्वर पर आधारित रहें, ताकि मैं और आप ना केवल संसार में पर आध्यात्मिक रूप में, आत्मिक रूप में मजबूत हो। दोस्तों, यीशु मसीह को अपना आधार बनाना बहुत ही आसान है। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो जहां पर भी हैं, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, आप आकर मुझे मजबूती दें। मैं अपनी जिंदगी को आप पर आधारित करना चाहता हूं। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है जिसको राजमिस्त्री ने निकम्मा जाना, पर आप कोने के सिरे का पत्थर हो गए। यू बिकेम द कॉर्नर स्टोन। और प्रभु, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां एक समय पर बर्बाद थी। हमारे रिश्ते बर्बाद थे, हमारा स्वास्थ्य बर्बाद था, प्रभु हमारे माली हालात बर्बाद थे, सब कुछ बर्बाद था, पर किसी ने हमें प्रभु उस चट्टान पर बसा दिया। और आज प्रभु, तमाम थपेड़ों और लहरों, तूफानों के बीच में भी प्रभु हम आप में स्थिर हो पाए। प्रभु, ये हमारी काबिलियत नहीं है, ये बिल्डिंग की काबिलियत नहीं है, पर ये फाउंडेशन का श्रेय जाता है प्रभु, और वो फाउंडेशन आप है। मेरी प्रार्थना इसी समय हमारे प्रियजन, खासतौर से हमारे जवान भाई बहन
जो इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रोफेशनली प्रभु बहुत स्टैब्लिश नहीं है, रिलेशनशिप में स्टैब्लिश नहीं है, वो परिवार जो प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल टूटने के कगार पर है। मेरी दुआ है खुदा बाप इन आंधी और तूफानों के बीच में आप इन खानदानों को, आप इन जवानों को, प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, मेंटल स्पिरिचुअल लाइफ्स को प्रभु आप यीशु मसीह नामक चट्टान पर बनाए प्रभु, ताकि तमाम निराशाओं के बीच में भी प्रभु, तमाम तूफानों के बीच में, लहरों के बीच में जब वो आकर टकराए प्रभु, ये घर बने रहे, ये रिश्ते बने रहे प्रभु, ये प्रोफेशनल लाइफ्स बनी रहे प्रभु, बिजनेस बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे प्रभु। ये मुमकिन है यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना का सहारा लें, प्रार्थना पर अपना जीवन आधारित रखें। किसी भी काम को करने से पहले आइए परमेश्वर पर निर्भर हो। जी हाँ दोस्तों, और हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के जीवित वचनों को हम पढ़ते रहें, उन्हें समझते रहें, उन पर ध्यान लगाते रहें। और दोस्तों, प्रार्थना के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम आपको याद दिला दें कि आज लाइव प्रेयर में आप जुड़ सकते हैं। दोपहर 3 बजे आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर लाइव प्रेयर में जुड़े। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर शेयर करें और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में आप पूरा होते हुए देखें। दोस्तों, आपको मालूम है खुशी का, जश्न का माहौल है और ढेर सारे लोग हैं जो अपनी बधाइयों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं। सो आइए कुछ मुबारकबाद के मैसेजेस को देखिए और हम लोग बहुत जल्द वापस लौटेंगे और देंगे आपके सवालों का जवाब, कोई शक में। सो कहीं मत जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:14 में प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का काम होता है अंधकार मिटाना, उजियाला लाना। और ऐसा ही नेक कार्य पिछले 20 सालों से सीबीएन कर रहा है। इस लंबे सफर के दौरान सीबीएन ने कई जिंदगियों को छुआ और उनके जीवन से अंधकार मिटाकर उनके जीवन में उजियाला लाए और उन्हें सच्चे परमेश्वर से मिलाया। मैं सीबीएन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आप 100 साल की एनिवर्सरी भी बड़ी धूमधाम से मनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव
हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स अक्सर 25 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हैं और खासकर जवानी में। मेंटल हेल्थ काफी नामों से जाना जाता है, जरूरी नहीं कि वो क्लिनिकल हो तभी सीरियस है। डिप्रेशन के कई रूप होते हैं, एंग्शियस फील करना, रात में सो ना पाना, बाहर से खुश दिखना पर अंदर ही अंदर टूटते रहना। अक्टूबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव जा रही है प्रार्थना में, तो आप इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें क्योंकि इनमें आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रार्थना करी जाएगी। बिना डरे, बिना किसी झिझक के खुल के अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आएं और आपके विश्वास की प्रार्थना का जरूर आपको उत्तर मिलेगा। द डेट्स आर 7th and 21st अक्टूबर। कॉल या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे। द नंबर इज 9910401010। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज मेंटल हेल्थ सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे जीवन का आधार है, अगर हमारी जो नींव है वो प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई है, उस चट्टान पर अगर हमने अपने जीवन को बनाया है, तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जीवन के उतार चढ़ाव में से हम गुजरे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और हम निराश नहीं होंगे और हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कभी नेगेटिवली प्रभावित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है और परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, रिफाइंड है और आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐसा ही वो पूरा होकर रहेगा। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और समय है कोई शक का। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं। आज के पहले सवाल में हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, जब लगता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। पड़ोसी के पास नहीं, रिश्तेदारों के पास नहीं, पर सबसे पहले आइए परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि वही है जो विश्राम दे सकता है। और प्रार्थना के माध्यम से आप उसे जुड़ें। चिंता ना करें, पर प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच पास्टर जॉय इस जवाब के लिए। बहुत ही सरल ये जवाब है, लेकिन कई बार हम बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, पर जो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं, जो बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, हम उन्हें नहीं उठाते। तो डियर फ्रेंड, कम टू द लॉर्ड फर्स्ट। आइए देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि पहले खुद से प्यार करो, क्या ये बाइबल के अनुसार है? दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसका गुण अनुवाद करें। लव द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में आइए पहले परमेश्वर से प्रेम करें। हमें परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, पर परमेश्वर ने खुद अपने लिए मुझे और आपको बनाया ताकि मैं और आप उस परमेश्वर से प्रेम करें, पहले होकर, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करें और अपने परमेश्वर से प्रेम करें। बाकी सारी वस्तुएं हमारे लिए खुद परमेश्वर उपाय करेगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप इन सवालों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो डू शेयर योर क्वेश्चंस विद अस। और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आइए अपने आधार को, अपनी नींव को और मजबूत करें, और समय है आज के लिए बाइबल वर्स का। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। कुलुस्सियों 2 का 6 और 7वां वचन। दोस्तों पेड़ कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, उसमें कितने भी फल क्यों ना लगे, पर उसका आधार है उसकी जड़। और जैसे आज हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, आइए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह में बना कर रखें, अपनी जड़ों को परमेश्वर के वचन में आधारित रखें, ताकि परमेश्वर में हमारी जिंदगी फलवंत हो। जैसे आज हमने सच्ची कहानी में देखा कैसे परमेश्वर ने अपना काम किया, और आधार मजबूत होने से मुसीबतें कितनी भी क्यों ना हो, चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर निकाल लेगा। जैसे परमेश्वर के वचन में भी हमने सीखा, आइए अपने आप को परमेश्वर पर आधारित ठहर कर बुद्धिमान ठहरे। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं चखा है, तो आज ही आप उनके प्रेम को चखेंगे और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएंगे। हमने एक नई जिंदगी प्रोग्राम में और सीबीएन में हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना है, उनकी उपस्थिति को जाना है, उनकी अगुवाई को हमने जाना है और उनके प्रोविजंस को हमने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप ऑफ द वे वी हैव एक्सपीरियंस्ड द लॉर्ड एंड हिज हेल्प। जी हाँ दोस्तों, और ये जो हो रहा है, ये अगले 20 साल के लिए एक ऐसी इमारत को तैयार करेगा, और हमारी दुआ भी यही है कि जैसे 20 सालों में परमेश्वर ने यहाँ पहुंचाया है, इसी आधार पर अब आने वाले समय में और बेहतर बनता चला जाए, ताकि आप और हम मसीह में और मजबूत होते जाएं। जी दोस्तों, और एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अलग अलग रीजन से आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, सच्ची कहानियां, गीत लेकर आते हैं, जिनसे आप बहुत आशीष पाते हैं। आपके मैसेजेस से और आपके फीडबैक से हमें पता चला है कि आप इसे बहुत सराहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, उत्तराखंड से भी हम बहुत सारी सच्ची कहानियां और गीत आपके लिए लाए हैं और आपने इन्हें बहुत सराहा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। समय है कि हम एक खास गीत सुनेंगे, और ये गीत है द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। ये जो भजन है, यहोवा मेरा चरवाहा, इस भजन को हम गढ़वाली भाषा में सुनेंगे और ये हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च कोटद्वार की क्वायर। और ये गीत इसलिए खास है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो हम उत्तराखंड से आपके लिए लेकर आए थे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर। तो जब हमने 20 ईयर्स पूरे किए हैं और हम पुरानी मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं, तो समय है कि हम इस स्पेशल गीत को सुने और इससे आशीष पाएं। तो दोस्तों, आज आपने आशीष पाई, और हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर पर आधारित अपने जीवन को बिताएंगे, अपने रिश्तों को बिताएंगे। दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त है, पर इस वायदे के साथ लौटेंगे कि कल हम अपने रीजनल फोकस में आपसे मुलाकात करेंगे, और खास फोकस रहेगा हमारा नेपाल पर, और जानेंगे वहां से ढेर सारी बातों को, गीतों को, गवाहियों को। सो हमारे साथ कल जरूर से जुड़िएगा, भूलिएगा नहीं। हम लोग इसी समय पर यहाँ मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू दोस्तों। You enjoy the song and God bless you friends.